स्वामीनारायण हरे, स्वामीनारायण हरे। वचनामृत गढ़डा प्रथम प्रकरण का 39वां। सविकल्प तथा निर्विकल्प स्थिति। संवत 1876 में माघ शुक्ला तृतीया 18 जनवरी 1820 को श्रीजी महाराज श्री गढ़डा स्थित दादा खाचर के राजभवन में श्री वासुदेव नारायण के मंदिर के आगे नीम वृक्ष के नीचे चबूतरे पर पलंग बिछवाकर विराजमान थे। उन्होंने श्वेत धोती धारण की थी, सफेद चादर ओढ़ी थी, सिर पर श्वेत पाग बांधी थी, पीले पुष्पों के तुर्रे पाग में झूल रहे थे और कंठ में पीले पुष्पों के हार पहने थे। उस समय उनके मुखारविंद के समक्ष सभा में मुनि तथा स्थान स्थान के हरिभक्तों की सभा हो रही थी। तब श्रीजी महाराज ने वहां आए हुए एक वेदांती ब्राह्मण से प्रश्न पूछा, आप एक ब्रह्म का प्रतिपादन करते हो तथा ब्रह्म के सिवा अन्य जो जीव, ईश्वर, माया, जगत, वेद, शास्त्र एवं पुराण आदि सबको मिथ्या कहते हो, यह बात हमारी समझ में नहीं आती, अतः हम उसे नहीं मानते। अतएव हम आपसे पूछते हैं, उस प्रश्न का उत्तर दीजिए। आप यह उत्तर वेदों, शास्त्रों, पुराणों, स्मृतियों तथा इतिहास के प्रमाणों संदर्भों के साथ देना। यदि आप किसी कल्पित ग्रंथ के वचनों का उद्धरण देकर उत्तर देंगे तो हम उसे नहीं मानेंगे। यदि आप यही उत्तर व्यास जी के वचनों के आधार पर देंगे तो हम उसे मान लेंगे, क्योंकि व्यास जी के वचनों में हमारा दृढ़ विश्वास है। फिर वह वेदांती अनेक प्रकार की युक्तियों के साथ उत्तर देने लगा, परंतु श्रीजी महाराज ने उसमें शंका प्रकट की, अतः उस प्रश्न का समाधान नहीं हुआ। तब श्रीजी महाराज बोले, सुनिए, इस प्रश्न का उत्तर हम देते हैं कि परमेश्वर का भजन करके जो मुक्त हुए हैं उनकी स्थिति के दो प्रकार हैं। जैसे मेरु पर्वत पर खड़े हुए पुरुष मेरु के निकटवर्ती समस्त पर्वतों, वृक्षों और उनका आधार स्वरूप पृथ्वी का तल आदि सबको पृथक रूप से देखते हैं, वैसे ही सविकल्प समाधि वाले ज्ञानी मुक्त जीव, ईश्वर, माया तथा उनके आधार रूप जो ब्रह्म सबको अलग अलग रूप से देखते हैं। और जैसे लोकालोक पर्वत के ऊपर खड़े हुए पुरुष उस पर्वत के समीपवर्ती पर्वतों तथा वृक्षों को एकमात्र पृथ्वी रूप में ही देखता है, परंतु पृथक रूप से नहीं देखता, वैसे ही निर्विकल्प समाधि वाले जो महामुक्त हैं वे जीव, ईश्वर तथा माया को एकमात्र ब्रह्म रूप में ही देखते हैं, किंतु पृथक रूप से नहीं देखते। ऐसे दो प्रकार की स्थिति वाले मुक्त हैं। इन दोनों मुक्तों की स्थिति के कारण इन सभी तत्वों की सत्यता एवं असत्यता को कहा गया है। तथा सविकल्प स्थिति वालों के वचन वेद, शास्त्र तथा पुराण इत्यादि में आते हैं। जो वचन उपरोक्त तत्वों को सत्य कहते हैं तथा निर्विकल्प स्थिति वालों के वचन इन सभी को असत्य कहते हैं। परंतु ये सब असत्य नहीं है, क्योंकि वे तो अपनी निर्विकल्प स्थिति के कारण अलग अलग रूप से दृष्टिगोचर नहीं होते, इसी कारण उन्हें असत्य कहते हैं। और जैसे सूर्य के रथ में बैठने वालों के लिए रात्रि नहीं होती, परंतु पृथ्वी के ऊपर रहने वालों के लिए रात और दिन दोनों होते हैं, उसी प्रकार निर्विकल्प स्थिति वालों के मतानुसार ये सब तत्व नहीं है, किंतु दूसरों के मत से अर्थात सविकल्प स्थिति के लिए ये सभी तत्व हैं। इस प्रकार ब्रह्म निरूपण करने से शास्त्रों के वचनों में पूर्वा पर कोई बात नहीं आएगा, अन्यथा पूर्वा पर बाध होता है। उस बाध को जो ना समझता हो तथा ऐसी स्थिति को भी प्राप्त नहीं हुआ हो और केवल शास्त्रों में से सीखकर वचन मात्र से केवल एक ब्रह्म ही है ऐसा प्रतिपादन करता हो, तथा गुरु, शिष्य, जीव, ईश्वर, माया, जगत और वेदों, पुराणों, शास्त्रों को कल्पित कहता हो, वह महामूर्ख है और अंत में वह नरक का अधिकारी हो जाता है। ऐसा कहकर श्रीजी महाराज बोले कि हमने यह बात कही है, उसमें यदि आपको शंका होती हो तो बोलिए। तब वह वेदांती ब्राह्मण बोला, हे महाराज, हे प्रभो, हे स्वामिन, आप तो परमेश्वर हैं,
और जगत के कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं। अतएव आपने जो उत्तर दिया है वह यथार्थ है, उसमें शंका के लिए कोई भी स्थान नहीं है। इतना कहकर वह वेदांती ब्राह्मण अत्यंत प्रसन्न हुआ और अपने अज्ञान का परित्याग करके श्रीजी महाराज का आश्रित हो गया। इति वचनामृतम। इस प्रकार से श्री गडडा प्रथम प्रकरण का 39वां वचनामृत पूर्ण हुआ।